दोस्तों नमस्कार और आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सुरेंद्र इंस्पायर। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों आज हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। दोस्तों ज़माना बदल चुका है ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता आपको लगता या नहीं लगता, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है। और उन सभी एजुकेटर्स, उन सभी लोगों जो शिक्षित है, उन सबों को ऐसा लगता है कि ज़माना बदल चुका है। दोस्तों अगर आप माता पिता है या आप युवा साथी है या आप चिल्ड्रंस है, हर एक के सामने एक चैलेंज है आज की तारीख में। एजुकेशन दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। परिवार और माता पिता के लिए ये चैलेंज है कि जीने का सहारा कैसे मिले, जॉब कैसे मिले, खाने पीने की पूर्ति कैसे की जाए, या घर में 3-4 बच्चे हो तो उनकी पढ़ाई कैसे की जाए। हालांकि आज के ज़माने में 3-4 बच्चे शायद ही किसी के होंगे, मगर किसी के होंगे भी तो वो उनके लिए कैसे सोचते होंगे। महंगाई बहुत है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बहुत है और गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बेहाल है। किसी को चिंता नहीं है दोस्तों, किसी को कोई पड़ी नहीं। अगर किसी को पड़ी भी है, कोई कोशिश भी करता है तो दोस्तों वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि सिस्टम्स ऐसा बन चुका है, परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी, सिस्टम्स ऐसा हो, एक व्यक्ति क्या कर सकता है। अब सवाल ये है कि हर परिवार को अपने आप को एजुकेट करना होगा। क्या हर एक परिवार एजुकेटेड है? एजुकेशन का मतलब, शिक्षा का मतलब जो अपने आप को अवेयरनेस, आप किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, उस क्षेत्र में महारत हासिल हो, जिससे कि कोई आपको धोखा ना दे सके, कोई आपको जाल में ना फंसा सके, किसी के बहकावे में ना आए, जिससे कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, उनका भविष्य खतरे में चला जाए। दोस्तों एआई का ज़माना है, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक समय था जब आप कोई बोलता था या कोई बताता था तो आप मान लेते थे कि हाँ ये सत्य होगा। मगर आज अगर आपको डाउट लगता है, व्हाट्सएप में भी काफ़ी मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, वो सत्य है या झूठ है, या किसी के द्वारा बोला गया कुछ सही है या झूठ है, इतिहास के किसी भी पन्ने में कहीं पर भी क्यों ना हो, अगर इतिहास के पन्नों में लिखा गया हो तो दोस्तों ये एआई एक ऐसा टूल्स है, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना पड़ा हो, ये फाइंड आउट कर लेगा और उस टॉपिक के बारे में तथ्यों के साथ ये बता देगा। द पॉइंट इज़, हमें आना तो चाहिए एआई कैसे चलाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। वो आएगा कैसे? जब हम अपने आप को एजुकेट करेंगे। पेरेंट्स है तो जब हम एजुकेटेड होंगे तो हम बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे माता और पिता से सीखते हैं। अगर माता और पिता जितने एजुकेट होंगे उतना बच्चे एक ब्लेसड होंगे, काफ़ी चीज़ें घर से सीखेंगे दोस्तों, और आपका योगदान उनके भविष्य को बनाने में मदद करेगा। दोस्तों स्कूलों में फ़ीस ली जाती है, स्कूलों में पढ़ाते हैं, मगर एक नोटबुक भी देते हैं, उसमें लिख कर देते हैं कि होमवर्क कराना। जब माता पिता को ही होमवर्क कराना है तो स्कूल में क्यों भेजें? मगर अगर माता पिता एजुकेटेड नहीं है तो होमवर्क कैसे कराएंगे? जो कुछ भी है माता पिता ही है। इसलिए दोस्तों एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता अवेयर होंगे तो ही बच्चों को सिखा पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। आज एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है दोस्तों। पूरी दुनिया की खबर आप घर बैठे जान सकते हैं। दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा आप घर बैठे जान सकते हैं। कौन सा देश
कितना आगे है, उस देश की जीडीपी क्या है, उस देश के पर कैपिटा इनकम क्या है, आप जान सकते हो। हमारे देश से चाइना कितना आगे निकल चुका है। हम आज तक गोबर से ही दीवारों को लीप रहे, जैसा कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो न्यूज़ देखा होगा। सारी बातें ये आप देख रहे, सुन रहे, कहीं कहीं आप सोचते होंगे कभी कभी कि अपने बच्चों का क्या होगा, अपने बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे आने वाले आज से 30-40 साल बाद, क्या होगा। आज की ये स्थिति है, जॉब नहीं मिल रहा दोस्तों, काम नहीं मिल रहा है, सरकारी काम नहीं मिल रहा, नौकरी भी नहीं मिल रही। अब करो तो करो क्या। कुछ भी काम सीखने के लिए स्किल की आवश्यकता होती है। आप कभी सोचा होगा, आपने कभी समझा होगा बच्चों को कैसे, कौन सा स्किल ऐसा दें जिससे कि वो जी सके या कुछ काम मिल सके। अगर स्किल्स नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। आजकल मशीनें काफ़ी काम करती। पहले कोडिंग के द्वारा हम वेबसाइट बना सकते थे, ऐप बना सकते, अब एआई टूल आ गया, ये कोडिंग करता है। जॉब खतरे में चले जा रहे हैं। बट आने वाले समय को देखते हुए हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर चिल्ड्रंस, हाउ वी कैन बी एजुकेट आवर सेल्फ, कैसे हम एजुकेट करें, ये सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों के ऊपर फोकस हर एक परिवार को करना चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ क्या हम अपने बच्चों को मैनर्स सिखा पा रहे हैं। अगर हमारे घर में बच्चियां हैं, लड़के हैं, क्या हम उनको मैनर्स सिखा पा रहे हैं कि मैनर्स, गुड मैनर्स क्या है, बैड मैनर्स क्या है। क्या हमारे बच्चे हमारी नज़रों के सामने हैं या गलत दोस्तों के संगति में गिरे हुए। दोस्तों आज की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है। माता और पिता काम में व्यस्त होते हैं, आपने देखा होगा गलियों में या गांव में बच्चे अपने हाल में हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की एक उम्र होती है, बच्चों को सिखाने की एक उम्र होती है। जब वो उम्र निकल जाती है दोस्तों तो हाथ में नहीं होते, फिर बच्चों के ऊपर गलत संगति पड़ती है। फिर हम सोचते हैं हमारे बच्चे ने ऐसा क्यों किया, कैसे हो गया। कौन सिखाएगा, कौन मदद करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। उसके लिए खुद को ही शिक्षित बनना होगा, परिवार को समय देना होगा, परिवार में बैठ के डिस्कशन करना होगा, हस्बैंड एंड वाइफ को अपनी अपनी जवाबदारी समझना होगा। नीड टू बी अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो घर में एक बरकत होगी, तो घर में एक आशीष होगी। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, मोबाइल आ गए हैं, परिवार में 4 सदस्य हैं, सबके पास मोबाइल है और मोबाइल एक नशे की तरह काम कर रहा है। सब अपने अपने हाल में मस्त है, रील बनाने में मस्त है, फ़ोटो खींचने में मस्त है, एडिटिंग करने में मस्त है, हस्बैंड उसके काम में मस्त है, वाइफ उसके काम में मस्त है। बातें करने का किसी के पास कोई समय नहीं। इसका साइड इफ़ेक्ट माइंड पे जाता है। जब माइंड पे साइड इफ़ेक्ट जाएगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, आप सोने से पहले मोबाइल को बार बार देखते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। ये साइड इफ़ेक्ट्स है। जिस प्रकार पहले लोग धूम्रपान करते थे, अभी भी कर रहे, बंद नहीं हुए, बट जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, एक नशे की तरह हो गया है, बिना काम के भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। ये साइड इफ़ेक्ट है। और आजकल तो अश्लील चीज़ ऑटोमेटिक आ जाती है। वेबसाइट आप कुछ देखते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, या ऑटोमेटिक ही वो एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। आप चाहते होंगे कि आप अश्लील चीज़ें बच्चों को ना बताएं, ना सिखाएं, ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप खुल के बात ना करेंगे बच्चों के सामने तो ये सारी चीज़ें सिखाएगी, और जब ये दूसरे लोग सिखाएंगे तो दोस्तों आप जानते हैं कि वो शिक्षा कैसी होगी। क्या बच्चे अच्छे रास्ते में चल पाएंगे। आज हम रेप केसेस की बातें देख रहे हैं, आज हम स्कूलों में देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, नफ़रतें एक दूसरे में हम दिखाई दे रही दोस्तों। तो आप सोचिए आने वाले समय में क्या होगा। अपने परिवार की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा, अपने बच्चों को भविष्य अच्छा देना है तो पहले शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू एजुकेट आवर सेल्फ ओनली। न एजुकेशन कैसे मिलेगा दोस्तों, एजुकेशन सीखने से मिलेगा, किताबों को पढ़ने से मिलेगा, किसी न किसी
आज के ज़माने में यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल एंड एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। कीप लर्निंग ऑलवेज, कुछ नई चीज़ अगर फ्री समय मिल गया है दोस्तों, बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं वो समय का बहुत ही ध्यान रखते हैं। दे फोकस ऑन द टाइम्स, फॉर देम इज टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, और वो सीख लेते हैं। कुछ लोगों से हम प्रेरणा एक मान के हम उनके वी कैन फॉलो देम, वी कैन लर्न आवर फैमिलीज। सो दोस्तों, इट इज़ बिग इश्यूज। एजुकेटेड नहीं है तो कोई भी फिर गुमराह करेगा। कोई बोलेगा ये करो तो वो हम करने लग जाएंगे, वो बोलेगा ये सही है तो हम मानने लग जाएंगे। बट हम कभी तथ्यों के साथ देखने की कोशिश न करेंगे। और जब हम फॉलो करेंगे, चिल्ड्रन विल वॉच अस, बच्चे देखेंगे और वो भी वही करेंगे। और दोस्तों, रिश्ते कमज़ोर हो चुके हैं, पारिवारिक रिश्ते कमज़ोर है, भाई बहन के रिश्ते कमज़ोर है, सोसाइटी में रिश्ते कमज़ोर है। सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मैनर्स, ये संस्कृति, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो अपने आप को एजुकेट करें। अगर कुछ काम कर रहे हैं उस लाइन में आप अपने आप को और अधिक एजुकेट करें। आपके पास कोई टैलेंट है और आप उस टैलेंट को और बाहर निकालिए, ताकि वो टैलेंट दूसरों को भी काम आएगा और अपने परिवार के बच्चों को भी काम में आएगा। एंड वही टैलेंट, वही कौशल, वही स्किल्स एक ना एक दिन जॉब क्रिएट करके देगा। और जिससे कि जॉब ज़रूरी होगी, जॉब नहीं होगा तो कमाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। क्योंकि लाइट बिल कितनी महंगी है, मेडिकल्स बिल कितने महंगे हैं। अपने स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी छोटी बातों का जानकारी होना भी आवश्यक है। शुगर क्या होता है, बीपी क्या होता है, फीवर है, हाथ पैर दर्द करते हैं, ये सारे छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। वी शुड नो दिस, वी शुड लर्न इट। असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ सीखा जा सकता है। और ये जो एजुकेटेड लोग हैं ऑलरेडी वो करते हैं, टाइम मैनेजमेंट वो करते हैं, समय का कैसे इस्तेमाल करना करते हैं, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, और अपना अपना प्लान क्या है लॉन्ग टर्म। दे राइट ऑन द बुक्स, दे राइट इन द डायरी, दे मेंटेन्स एवरीथिंग्स, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन। दे हैव प्लान्स, उनके पास योजना होती कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, टाइम पीरियड होता है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस। यही कारण है कि वो सक्सेस है। बट हम आम व्यक्ति, हाउ वी कैन डू इट, बट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। हम उनसे सीख सकते हैं, सीखा जा सकता, असंभव कुछ नहीं। एज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी छोटा सा छोटा काम सीखा जा सकता। बट सीखने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेटेड करना पड़ेगा, अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा। दोस्तों, आज देखो जितने भी पैसे वाले हैं, आपने न्यूज़ों में देखा होगा, देश को छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं। क्यों? अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए नौकरी तलाश रहे हैं, अवसर तलाश, क्योंकि उनके पास पैसा है इतना तो वो कर सकते हैं। बट आम व्यक्ति, हम कैसे जाएं? हमारे लिए मेडिकल बिल देना मुश्किल है, अस्पताल में ट्रीटमेंट लेना मुश्किल से, जॉब नहीं हो सकती, क्या करोगे आप? खेती से इतना पैसा कमा नहीं सकते हो, या कुछ और है, सिर्फ 2 रोटी आपको मिलेगी। सो अगर सर्वे करोगे तो देश में अधिकतर आपको बिलो द 10,000 20,000 सैलरी के भाई और बहन मिलेंगे। सो इन सारी बातों को देखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना होगा, समझना होगा, अपने परिवार का अच्छा भविष्य कैसे बनाया जाए। उसके लिए जब आप एकांत में हो, शांत है, अपने आप को उस स्थिति में ले जाए, मोबाइल को दूर करके आप सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा। कभी नेगेटिव भी सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो और क्या होगा, ना लाइफ में अगर हम नहीं रहे तो क्या होगा। ऑलवेज वी शुड नॉट थिंक पॉजिटिव्स। काफ़ी बार हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, ये हो जाएगा, ये नेगेटिव भी सोचो तो कहीं ना कहीं हमें रास्ता निकलता है। दोस्तों, संगति, अच्छे लोगों में संगति करें, अपने बच्चों की भी अच्छे लोगों में के बीच में संगति कराएं। नहीं तो गलत की संगति होगी, बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ ये हो रहा है, कहाँ हो रहा है, फिर न्यूज़ में दिखाई देगा ये हो गया। सो इम्पोर्टेंस, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप अगर अपने परिवार के अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, अच्छे
अच्छे स्टूडेंट, अच्छा बेटा बेटी बनना चाहते हैं, अच्छे आप मार्गदर्शक और एग्जाम्पल समाज में और समाज के हित और देश के लिए अच्छा डेवलपमेंट में योगदान देना चाहते हैं तो एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दोस्तों। और एजुकेशन की आज हम बात कर रहे हैं तो आने वाले समय में अलग अलग एजुकेशन के ऊपर भी बात करेंगे, इसीलिए हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है दोस्तों। अगर आपका सहयोग प्यार मिलता रहे तो हम और भी डिटेल में आपके लिए और हम सब के सीखने के लिए कुछ नया नया टॉपिक लाते रहेंगे, मगर उसके लिए आपको करना होगा लाइक शेयर एंड कमेंट, जिससे हमें पता चलेगा दोस्तों कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम एजुकेशन रिलेटेड, एआई के ज़माने के रिलेटेड और अपने बच्चों और पारिवारिक परिस्थितियाँ, कंडीशंस, कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन, दुख, तमाम प्रकार के ऊपर मोटिवेशन के वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे और किस प्रकार इन सारी परिस्थितियों से निकला जाए, क्या किया जाए, उसका हम सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब तक अगर आप वीडियो में बने रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने परिवार में और दोस्तों में इस एजुकेशन शिक्षक से रिलेटेड इस वीडियो को पहुंचाइए और अधिक से अधिक आप शेयर करिए, तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे भाई लोग और बहनों लोग इंटरेस्टेड है। थैंक यू। गर्मियाँ बहुत है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, पानी बहुत पीजिए, क्योंकि आप आपके परिवार के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपके बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। जब मुसीबत आती है तो दोस्तों जिन्होंने सहा है उनको पता है, क्योंकि कतनी और करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है दोस्तों। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपकी दुनिया है, आपका संसार है, आपके लिए वही सब कुछ है। सो पानी पीजिए, ये बहुत गर्म हवा चलेगी तो उसमें अपना ख्याल रखें। सो मिलते हैं इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो में फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।